हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक नई परंपरा डाली। उसने साम्राज्य के विभाजन का आदेश देकर अपने पुत्रों को संतुष्ट रखने का उपाय भी किया था, परंतु हुमायूं के शेष भाई उसके शत्रु बन गए। हुमायूं को स्वजनों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और अंत में संघर्ष की नीति अपनाकर वे भारतीय साम्राज्य को पुनः एकत्र करने में सफल रहा। अकबर हुमायूं का एकमात्र पुत्र था, फिर भी मिर्जा हकीम जैसे चचेरे भाई के विद्रोह को उसे दबाना पड़ा था। अकबर को जीवन के अंतिम समय में अपने एकमात्र जीवित पुत्र सलीम के विद्रोह का मुकाबला करना पड़ा। खुसरो के प्रति अकबर का झुकाव अधिक हो गया था। ये बात सलीम को पसंद नहीं थी, अतः मरने के पहले सलीम की क्षमा याचना से संतुष्ट होकर अकबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। जैसी करनी वैसी भरनी का सुंदर उदाहरण जहांगीर का शासनकाल था। राज्य होने के साथ खुसरो के विद्रोह और पुनः शाहजहाँ के विद्रोह ने जहांगीर के जीवन का अंतिम दिन कष्ट में बना दिया था। शाहजहाँ को भी अपने जीवन काल के बीच युद्ध देखना पड़ा और अंत में अपदस्थ होकर उसने उसके रूप में अपनी अंतिम सांसें ली। औरंगजेब को भी पुत्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। शाहजहाँ अकबर का विद्रोह इसका ज्वलंत प्रमाण है। महान मुगल शासकों के द्वारा जो दृष्टांत पेश किया गया उसका पालन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने किया। गद्दी पर बैठने के लिए खून बहाना, सगे संबंधियों की हत्या करना एक आम बात हो गई थी। शाही परिवार में जो युद्ध होता था उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता था। दरबार में दलबंदी और समर्थकों को प्रोन्नति देकर प्रसन्न रखने की नीति के कारण मुगल साम्राज्य में परस्पर ईर्ष्या की भावना बढ़ी। सत्ता के लिए संघर्ष की परंपरा विकसित कर मुगलों ने खुद साम्राज्य की जड़ को काट डालने की चेष्टा की। शासकों को गद्दी दिलाने और उन्हें उतारने में ही मुगलों के द्वारा सारा ध्यान केंद्रित रहने लगा। इसका लाभ उठाकर विरोधी शक्तियों ने स्वतंत्र सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त की।